मैं सीधे चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, गौरव गोगोई, ऊपर से भूपेश बघेल, ये जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्या ये ओवरऑल ट्रेंड है? क्या उनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं या बड़े पुराने नेता हैं, ये उनके लिए, क्योंकि कई तो पुराने नेता चुनाव लड़ ही नहीं रहे इस बार, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अवधेश जी? देखिए, कांग्रेस का 2014 और 2019 में क्रमिक क्षरण दिखाई दिया था और कांग्रेस को अपनी पार्टी को संगठित करने, अपने बिछड़े हुए मतदाताओं को लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए था, अगर उसकी बजाय केवल आप नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अटैक करेंगे और अपनी पार्टी को संगठित नहीं करेंगे, इन कारणों की तलाश नहीं करेंगे कि जो पूर्वोत्तर हमारा एक समय गढ़ था वो हमारे हाथ से क्यों गया है, तो केवल हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। अगर ये ओपिनियन पोल परिणाम में बदलता है तो ये फिर मान लिया जाएगा कि पूर्वोत्तर से कांग्रेस के लौटने के दिन की कल्पना करना इस समय अब जरा कठिन हो गया है। देखिए, राजनांदगांव में पिछली बार बीजेपी के संतोष पांडे थे और वो करीब, मुझे जहां तक याद है, 1,10,000 या 11,000 से वो जीते थे वहां से। और वो क्षेत्र ऐसा है, वो जो एक नदी आती है शिवनाथ, उस नदी पर है और वहां से अनेक थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेंगे, हमें बहुत सारी हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए उसका बड़ा महत्व है उस क्षेत्र का। अंडरस्टूड। तो अब अगला जो बात करें हम लोग, धारावाड़ कर्नाटक, प्रहलाद जोशी। आइए देखते हैं प्रहलाद जोशी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है 60%, 60.4, कांग्रेस 35.38, और जो तय नहीं है, यहां पर तय नहीं है 5% से नीचे, यानी लोगों ने ऑलमोस्ट अपना मन बना रखा है। सुमेरा जी, और अगली सीट देखिए, बहुत अहमियत है इस सीट की। राहुल गांधी की सीट पर क्या हो रहा है? वायनाड केरल, यहां पर राहुल गांधी की सीट पर कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बढ़त बनाए हुए हैं 43.58%, और इस सीट का आंकड़ा भी शिव आप निकाल कर रखे, इसकी जो डिटेल्स है वो भी जानेंगे। ये जो सीट है वो, इसके अलावा जो बीजेपी है यहाँ पर, उसे 22.50% वोट मिल रहा है और वोट जो तय नहीं है वो 15.85%। अब बात करते हैं केसी वेणुगोपाल की, जो राहुल गांधी के बगल में हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से। अब ये बहुत नेक टू नेक है, यहां पे अनडिसाइडेड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 30.57, सीपीआईएम 25.9, और जो तय नहीं है वो 19.21। ये जो तय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तय करने वाला फैक्टर बन सकता है। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल की सीट क्या फंस सकती है, ये मैं जानने में बहुत दिलचस्पी रखूंगी, लेकिन अगली सीट बहुत जरूरी है देखिए जानना। मध्य प्रदेश की ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है। यहाँ पर क्या है हालत देखिए, बीजेपी कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है और बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में। देखिए 67.09% वोट मिल रहा है जहां बीजेपी को, तो कांग्रेस पार्टी को 25% वोट मिल रहा है और बहुत अंतर है, यानी कंफर्टेबल बिल्कुल दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारे। जी, अगली सीट, इसके बाद अगली सीट विदिशा से अपने गढ़ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, उनकी बात की जाए, बीजेपी। अब ये देखिए बात जरा, 79%, कांग्रेस 14.80, और जो तय नहीं है 5.9%। मामा जी का जो जलवा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। सुमेरा जी हाँ, मामा जी का जलवा वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी का जलवा भी है वायनाड में। वायनाड की सीट की क्या स्थिति है देखिए, वो हम आपको दिखा दें। ये जो वायनाड की सीट है उस पर आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और शिव, अगर आप हमें बताएं, यहाँ पर कुछ थोड़ा लाइट है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन यहाँ बहुत कंफर्टेबल है इन विधानसभा। लेकिन जहाँ इसमें लाइट कलर जरूर दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 14%, 14.5%, 13%, वो 10% से सारे ऊपर ही हैं। तो यहाँ पे कंफर्टेबली आईएनसी को वोट्स अभी या हमारे सैंपल के हिसाब से लोगों ने जो रिस्पांस दिया है वो कांग्रेस की तरफ दिया है। लेकिन आप इसमें देखें, इसमें भी अनडिसाइडेड काफ़ी है, इसमें ऑलमोस्ट एवरेज 16% के करीब आ जाती है। लेकिन जहां तक उनका मार्जिन है वो बहुत हाई है, तो अगर वो अनडिसाइडेड वोट जाएगा भी कहीं, यहाँ पर तो बहुत कंफर्टेबल है ही। जो ये सीट है यहाँ पर भी 14% का अंतर है उनके और प्रतिद्वंदी के बीच में, तो ये सीट बहुत कंफर्टेबल है राहुल गांधी के लिए, और इसी वजह से वायनाड उन्होंने चुना भी है एक बार फिर। जी निशान, अब ये आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, मैं क्विक एंड शार्प रिएक्शन लूंगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास। शंभू जी, अब राहुल गांधी, एनी राजा वहां पर है सीपीआई की, और बड़ी सवाल जो ये खड़ा हो रहा है, देखिए जीत रहे हैं, कंफर्टेबल विक्ट्री है, लेकिन थंपिंग नहीं है। वहां पर सीपीआई की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है। देखिए, लेफ्ट जो है वो इंडिया गठबंधन का भी एक तरफ हिस्सा है, दूसरी तरफ केरल में वो उनके खिलाफ लड़ भी रहा है।
तो मुझे लगता है हो सकता है जब तक चुनाव हो तब तक दोनों के बीच कोई छुपा हुआ गठबंधन हो तो वो वोट भी राहुल गांधी को शिफ्ट कर जाएं। तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 45% वोट जो अभी दिखाए जा रहे हैं ओपिनियन पोल में, 45 के लगभग 45 से ज़्यादा ही, उसका लाभ तो मिलेगा ही। बीजेपी वहाँ बहुत पीछे, 20% उनसे पीछे है, और लेफ्ट का वोट भी अगर शिफ्ट हो गया या लेफ्ट का वो वोट कटा जो बीजेपी को जा सकता था या बिखर सकता था, उसका एक फ़ायदा उनको मिलेगा। इसे राहुल गांधी की जीत में तो कोई समस्या हो नहीं सकती। जी 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 हाँ, और अब अगली सीट की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया, वहां पर काफी जो स्थिति है पिछली बार की तुलना में बदली हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीकानेर की सीट पर क्या हो रहा है? अर्जुन राम मेघवाल की ये सीट है, बीजेपी यहां पर आगे तो है, लेकिन इस सीट में देखिए 47.6% वोट जहां बीजेपी को मिल रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी ठीक उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। 39.78% वोट है। वोट जो तय नहीं है वो 10.22% का है। तो देखिए ये जो स्थिति है यहाँ की दिखाई दे रही है बीकानेर सीट की, अर्जुन राम मेघवाल की। अगली सीट कोटा राजस्थान। जी बताएं क्या हो रहा है ओम बिरला जी की सीट पर, निशांत? अब जरा कोटा राजस्थान में ओम बिरला जी की बात करें। हमारे स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के 51%, और कांग्रेस 39% से थोड़ा ज्यादा जो तय नहीं है वो 6.78% है। लेकिन राजस्थान से अभी की रिपोर्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग आ रही हैं। वेल बैक टू सुमेरा जी, और अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में क्या हो रहा है? सिकंदराबाद की सीट तेलंगाना में, जी किशन रेड्डी, यहां पर उनकी क्या स्थिति है? बीजेपी की तरफ से देखिए 46.27% वोट मिल रहे हैं उन्हें, यानी बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे कहीं पीछे दिखाई दे रही है, 25.27%। जो वोट तय नहीं है वो 7% है, लेकिन एक ठीक अंतर उन्होंने बनाया है कांग्रेस पार्टी और जी किशन रेड्डी के जो वोट प्रतिशत है उसके बीच में, और इसलिए कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं इस सीट से हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक।